अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज तकरीबन आ चुके हैं और बाब फार्मूला लगता ये है कि बाब फार्मूला गिलगित बलूचिस्तान में भी अपनाया गया है। बाब फार्मूला पता है ना, बाब फार्मूला क्या है? चले, जिनको पता है वो एंजॉय करें और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, लेकिन वो आगे चलकर। और साथ ही ये कि नताइज आने के साथ साथ तनाज़ात ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। सियासी कशीदगी या सियासी गर्मी जो है वो सियासी दर्जे हरारत वो भी नताइज के बाद बढ़ गया है, शिद्दत आ गई है उसकी उसमें, और उसमें आइंदा मज़ीद चंद रोज़ में मज़ीद शिद्दत आएगी, क्योंकि जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा जो है वो ऐलान कर दिया है कि इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि मेरा इलेक्शन चोरी किया गया है, और वो वहाँ पर जो गिलगित में पीपल्स पार्टी की जो मकामी लीडरशिप है उन्होंने जो धरना दिया हुआ है वो उसमें भी शरीक हो रहे हैं। मरीम नवाज़ ने भी कहा है कि जनाब सारे हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद, धांधली के इंतहा करने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत को सादा अक्सरियत यानी PTI को गिलगित के मामले सादा अक्सरियत भी नहीं दी, डूब मरो, ये मरीम नवाज़ ने कहा है। और अब तक जो नताइज है, क्योंकि फ़िगर मैं नहीं दे रहा, जानबूझकर नहीं दे रहा, क्योंकि अभी कुछ रिज़ल्ट्स आने हैं। अभी तक जो 18-19 नशस्तों के नताइज आए हैं सामने, उसके मुताबिक आज़ाद और PTI का मुकाबला है। यानी 19-20 के फ़र्क से कहीं रिपोर्ट हो रहा है कि जनाब आज़ाद जो है वो ज़्यादा हैं, एक नशस्त उनकी ज़्यादा है। कहीं रिपोर्ट हो रहा है कि PTI एक नशस्त ज़्यादा है, एक नशस्त कम है। ये चल रहा है। पीपल्स पार्टी को अभी तक 4 नशस्तें दी गई हैं, बाकी अभी आने हैं रिज़ल्ट। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और MWM को एक नशस्त की जो है वो ख़बर है। अभी ये सारी कुछ गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज होते हैं तो इनमें रद्दोबदल भी होता है, और रद्दोबदल तो वैसे भी कल पीपल्स पार्टी के जमील जीत गए थे, और 2-3 बार गिनती के बाद फिर जमील जो है वो गिलगित 3 से उनको जमील अहमद साहब को वहाँ से फिर शिकस्त हो गई है। तो उस वजह से वहाँ पर, क्योंकि ये एक नशस्त है जहाँ पर पीपल्स पार्टी का अनाउंस हो चुका था कि वो जीत गई है, और उसके बाद रिकाउंटिंग में जमील साहब को हरा दिया गया, तो वहाँ पर रात से धरना है और बड़ी तादाद में सैकड़ों कारकुन है वहाँ पर। मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि इंतखाबात उनके सारे के सारे कैंडिडेट्स ही उठा लिए गए थे इलेक्शन से पहले, तो लिहाजा उन्होंने, अगर बिलावल भुट्टो वहाँ पर इंतखाबी माहौल ना बनाते, वहाँ पर नगर नगर गली गली ना जाते, तो शायद मरीम नवाज़ भी ना जाती और शायद हुकूमत भी ना जाती तहरीक इंसाफ की। क्योंकि ट्रेंड चल रहा होता है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये समझा जाता है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है उसकी यहाँ पर होती है। माजी में जब पीपल्स पार्टी ने जो सूबे वाला वहाँ पर अरेंजमेंट किया था, सूबे का दर्जा कानूनी तो नहीं, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पर जो अरेंजमेंट किया था, असेंबली बनाई, वज़ीर आला का सेटअप वगैरह सारा दिया, तो पहले इलेक्शन था तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ से 15 नशस्तें जीती थी 13 में 24 में से। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने धरनों के दौरान वहाँ पर इंतखाबात करवाए थे, तो 14 नशस्तें जीत गई थी। अब तस्वुर ये किया जा रहा था, जिस बुना पे ये कहा जा रहा था कि धांधली की जो अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं वो ऐवे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रेंड है कि जी यहाँ जिसकी मरकज़ में हुकूमत होगी गिलगित वाले उसको वोट देंगे। तो इस मिथ को बिलावल भुट्टो ने वहाँ जाकर चेंज किया, इलेक्शन को प्रॉपर माहौल बनाकर इलेक्शन लड़ा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक यानी 19 नशस्तों का रिज़ल्ट जो आया है उसमें PTI को सादा अक्सरियत नहीं मिली, उसके करीब करीब भी नहीं पहुंच सकी PTI, और जो PTI के करीब करीब आज़ाद पहुंचे, जिस वजह से मैं इंतखाबी नताइज को कह रहा हूँ बाब फार्मूला। अब बाब फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपको याद तो होगी कि 2013 के इलेक्शन से पहले वो बनी थी, और उसके बाद वहाँ पर इंतखाबात हुए, और वहाँ पर किस तरह लोग जो हैं वो तो बलूचिस्तान के सियासी लोग थे बाब में शामिल हुए, या जो आज़ाद जीत कर आए वो बाब में शामिल हो गए। और फिर एक मज़ेदार चीज़ हुई थी कि फाटा को मर्ज किया गया था KPK में, तो बाब ने वहाँ भी इलेक्शन लड़ा था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने KPK में। तो खैर, तो ये बाब फार्मूला जो है ये बलूचिस्तान में हमेशा अप्लाई होता है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। तो इस बार क्योंकि बाज़ाब्ता एक पार्टी बनाई गई, इससे पहले होता ये था कि जी रईसानी की हुकूमत में तो ये तो हुआ था कि जितने लोग आज़ाद हैसियत में जीत के आए थे सारे के सारे हुकूमत में थे, और फिर हुआ ये था कि रईसानी साहब की अपोजिशन में सिर्फ एक बंदा था, अपोजिशन लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद,
और यार मोहम्मद रिंद ही थे मेरा ख्याल है। अच्छा, और बाकी सारी की सारी जो असेंबली थी वो काबीना का हिस्सा थी, पूरी की पूरी असेंबली। अब यहाँ भी ये हो रहा है कि ज़ाहिर हुकूमत तो पीटीआई बनाएगी और आज़ाद लोगों के साथ मिलकर बनाएगी, लेकिन पीटीआई को मुझे जो नज़र ये आ रहा है मुझे कि पीटीआई को आज़ाद नहीं छोड़ा गया। पीटीआई के ऊपर भी एक वहाँ की एमक्यूएम टाइप या मतलब वहाँ की कोई बाप टाइप चीज़ जो है उसके ऊपर भी रख दी गई है, ताकि पीटीआई के ऊपर भी नज़र और उसको सादा अक्सरियत अभी तक जो नताइज है, मुमकिन है बाकी जो 3-4 रिज़ल्ट हैं वो आ जाएं और फिर शायद पीटीआई, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी अभी तक जो नताइज आ रहे हैं। तो पीटीआई के ऊपर भी जो है वो बाब फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, या जैसे माजी में होता रहा है कि या अभी मरकज़ में खान साहब के पास जो है कौन सी अक्सरियत है, अक्सरियत तो है नहीं। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग कायदे आज़म, ये दो जमातें अगर थोड़ा सा इधर देख लेती है ना, ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब इधर उधर का पुट्ठा सीधा बयान दे देते हैं तो खान साहब को परेशानी लाक हो जाती है। पहले जहांगीर तरीन साहब थे, वो जहाज़ लेकर आ जाते थे, अब तो खैर वो भी नहीं है उनके पास। और एमक्यूएम वाले थोड़ा बहुत को इधर उधर करते हैं तो खान साहब पर, आपको याद है ना, खान साहब ने 162 अरब रुपए का पैकेज एक दिया था। और कोरोना के बाद वो जो बारिशें हुई थी सिंध में, कराची डूबा हुआ था, आधा सिंध डूब गया था, लेकिन कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था खान साहब ने। कहाँ गया, किधर गया पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर भाई लोग एमक्यूएम वाले मुंह फेरते हैं, तो फिर खान साहब जो है वो ख़जानों के मुंह खोलने के ऐलान करते हैं। और ख़ैर वो फिर ख़जाने तो होते ही नहीं, मिलते नहीं हैं। तो खैर अब गिलगित बल्तिस्तान में जो होने जा रहा है वो है बाब फार्मूला। एक तो चीज़ ये है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने पहले गुजारिश की थी, चले वो बाद में मैं उस पर आता हूँ। तो बाब फार्मूला को मैंने ज़रा कंप्लीट कर लूँ। बाब फार्मूला में अब क्योंकि कंट्रोल होगा कहीं से, जैसे बलूचिस्तान होता है, हमेशा होता आ रहा है। बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। संगलाख पहाड़, वादियाँ, बर्फीले पहाड़, चश्मे, झरने, वो ज़रा ज़्यादा ग्रीन है। गिलगित बल्तिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो ग्रीन है, लेकिन ओवरऑल जो उनका जो लैंडस्केप है वो एक ही है, वो चाइना के पास है, वो अफ़गानिस्तान के पास है। तो मेरी तो दुआ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान कभी बलूचिस्तान ना बने, लेकिन पॉलिटिकली वहाँ फार्मूला वही अप्लाई किया जा रहा है जो ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और जो सियासी कशीदगी है वो अब बढ़ेगी। अब जो पीडीएम का जलसा है 22 को, और जो पीडीएम का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी, उसमें भी चीज़ें सामने आएंगी। आज के लिए तय था इजलास, वो शाम तक उसका नताइज सामने आ जाएंगे कि इजलास में क्या होने जा रहा है। और बिलावल ने तो मुस्तरद कर दिया, मरियम ने मुस्तरद कर दिया इंतखाबात को। तो ये जो गर्मी है ये बढ़ेगी, सियासी गर्मी। और आपको याद होगा मैंने पहले गुजारिश किया था कि अपोजिशन वहाँ से जीतती है या हारती है। दोनों सूरतों में अपोजिशन की जीत है। अपोजिशन अगर जीतती तो कहती कि इमरान खान की पॉलिसियों को लोगों ने रद्द कर दिया। अपोजिशन ने हारा है, अपोजिशन को शिकस्त हुई है, तो अपोजिशन ने यूँ खम ठोक के, सीना तान के इल्ज़ाम लगा दिया कि जी हमारा वोट चोरी किया गया है। और अब उसके वो ज़ाहिर सबूत, शवाहिद, कोई ना कोई चीज़ सामने अगर आती है तो फिर तो हुकूमत के लिए बहरहाल वबाल बनेगा, मुसीबत बनेगी। लेकिन और चीज़ जो मैं पहले गुजारिश करना चाह रहा था बाब फार्मूला से पहले, वो ये कि खान साहब की मकबूलियत जो है ना वो बहरहाल उड़ गई है। वो कैसे? पहले जो मैंने गुजारिश की थी ना कि गिलगित में और गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में मरकज़ी हुकूमत बनाती है, वही पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। यहाँ ये हुआ है कि खान साहब अगर इतने मकबूल होते तो फिर वहाँ पर इसी तरह सादा अक्सरियत लेते जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ली थी। आसिफ जरदारी जैसे बदनाम उनको जिस तरह किया गया, यानी वो हुकूमत में आए जिस तरह करके बीबी की शहादत के बाद हुकूमत में आए, उसके बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया। सूबे का दर्जा देने के बाद इंतखाबात करवाए, और पाकिस्तान में यहाँ पर तो उनकी गवर्नेंस के ऊपर इतने सवाल। इफ्तिखार चौधरी की अदालत, अजब करशमंद की गज़ब कहानी, वो जो एक ख़ान है कामरान ख़ान, सियासी अदाकार, वो चला रहे होते थे। बदनामियाँ, इतनी बदनामियाँ थी कि हद से ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जैसे मैंने पहले गुजारिश की धरना था, उसके बावजूद लोगों ने वहाँ पर यहाँ पर ये तस्वुर था कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत आज गई कि कल गई। इमरान खान साहब तो रोज़ाना कह रहे होते थे और कि इसको चलने नहीं देंगे, और तासुर भी यही था कि नवाज़ शरीफ को तो घर भेजा जाएगा। असल क़ुव्वतें नवाज़ शरीफ के साथ राज़ी नहीं है। उसके बावजूद भी वहाँ मुस्लिम लीग नून जीती। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून वो अभी तक हुकूमत कायम है, और राजा फ़ारूक हैदर वाली। तो यहाँ पर पीटीआई को लोगों ने उतना वोट क्यों नहीं दिया, उतनी सखावत पीटीआई पर क्यों नहीं हुई?
वजह सादा सी है कि पीटीआई की गवर्नेंस, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग, हर घर से कोई ना कोई बच्चा लाहौर में पढ़ रहा है, कोई ना कोई बच्चा कराची में पढ़ रहा है, वहाँ पे उतने बड़े तालीमी इदारे हैं नहीं। और गिलगित बल्तिस्तान में 98%, 95 से 98, 99% कहाँ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में ख्वानदगी है। और ये सारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद यहाँ से पढ़े हैं। तो उनको तो ज़ाहिर है चले वहाँ पे तो ज़रा वो जो भुट्टो साहब उनको सब्सिडी दे गए थे गंदम की, वो अभी तक बरकरार है, चले उतना असर नहीं होगा महंगाई का, लेकिन उन तक रिपोर्टें तो जाती होगी कि यहाँ पाकिस्तान में क्या क्या गुल खिलाएं इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो वहाँ नहीं खिलाएंगे। तो उस वजह से भी उनको सादा अक्सरियत नहीं मिली अभी तक। और फिर अब ये होंगे इमरान खान साहब मरून मिन्नत रहमो करम पर होंगे आज़ाद की, जैसे बलूचिस्तान की हर हुकूमत आज़ाद अरकान के रहमो करम पर होगी। तो बहरहाल ये बलूचिस्तान में बाब फार्मूला है, बाब ने बाब फार्मूला चला दिया है। अब ये चलता है, आगे नहीं चलता। बिलावल भुट्टो वहाँ पर धरने में है, पीपल्स पार्टी वहाँ पर धरने में है। क्या करते हैं ये लोग, धरने का कितना असर होता है? ज़ाहिर धरना ज़्यादा देर चलेगा नहीं, बड़ा सख्त मौसम है, लेकिन वहाँ के नताइज पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासत में जो बाब फार्मूला है ना, बाब फार्मूला, ये पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है, हमारी कौमी सियासत में हलचल बढ़ाने में मददगार साबित होगा। और इमरान खान के लिए बाब फार्मूला मुश्किलात पैदा करेगा। अब तक के लिए इतना ही।